हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्लास 10 जियोग्राफी का नया टॉपिक जूट टेक्सटाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। जूट तो सभी आपने देखा ही होगा, जिसके ज़्यादातर बोरे आपने देखे हैं ब्राउन से कलर का होता है, उसे जूट कहते हैं। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इज़ इंडिया। तो यानी कि हमारा देश भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन हुआ? वो हुआ बांग्लादेश। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इज बांग्लादेश। मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो जो जूट की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहाँ हैं? तो वो ज़्यादातर हुगली रिवर में है, यानी कि कोलकाता में है। अब देखते हैं, हमने जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन में पढ़ा था कि हम कोई भी इंडस्ट्री की जगह कुछ फैक्टर्स को डिसाइड करके रखते हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने किन फैक्टर्स को सोचा और फिर जूट कोलकाता में या हुगली रिवर के अलोंग रखा गया। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइजेशन, रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब निकट, पास। तो रॉ मटेरियल यानी कि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया इनके पास थे। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, रिवर है तो रिवर से वाटर तो आ ही जाएगा बिना किसी पैसा ऐसा खर्च करे, तो पानी भी आराम से मिल गया। चीप लेबर फ्रॉम ओडिशा, बिहार, यूपी। अब क्या हुआ, लेबर चाहिए होती है तो लेबर भी इन्हें बिहार, उड़ीसा, यूपी से मिल गई, और वो भी काफ़ी कम उसमें रेट में, अमाउंट में। बाकी अबेंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। नदी है तो पानी का ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा और खूब सारा है, ऐसा भी नहीं कि कहीं किल्लत हो रही हो या कम पड़ रहा हो पानी या डिप्लीशन हो रहा हो। तो वो भी पॉइंट यहाँ पे हो गया। और फिर मॉइस्ट क्लाइमेट, जो कि जूट को चाहिए। अच्छा, आप सोचिए कि मॉइस्ट क्लाइमेट और किसको चाहिए होता है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही कुछ फैक्टर्स थे जिनके चलते हमने जूट इंडस्ट्री हुगली रिवर के अलोंग सेट करी। ठीक है, अब हम देखते हैं जूट के बारे में और जानकारी। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन 1855 इन रिशरा, कोलकाता। तो जो पहली जूट मिल थी इंडिया में वो कब लगाई गई थी? 1855 में, इन रिशरा, कोलकाता। तो रिशरा में लगाई गई थी, जो कि कोलकाता में है, वहाँ पर। बाकी आफ्टर पार्टीशन इन 1947, 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू बांग्लादेश, एस्ट वाइल पाकिस्तान। यानी कि जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो आपको पता हो कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान में ही आता था। तो जो हमारा 3/4 जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, यानी कि सोच सकते हैं आप कितना बड़ा एरिया हो गया, 3/4, वो बांग्लादेश में चला गया उस समय, जो पाकिस्तान था। तो इसलिए अगर आज उस समय पार्टीशन नहीं हुआ होता तो वो एरिया हमारे पास होता, तो आज हम ही सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी होते जूट के। अभी हम प्रोड्यूसर तो हैं, लेकिन अब एक्सपोर्टर भी होते, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। तो उसका भी रीज़न हमने देख लिया क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टीशन के समय 3/4 एरिया हमारा बांग्लादेश में चला गया था। अब देखते हैं जूट टेक्सटाइल को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब आपको देखने को मिलता होगा, आपने बहुत ही कम जूट देखते होंगे आप। जूट इक्का दुक्का बोरा दिख गया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर नायलॉन या और सिंथेटिक चीज़ें ही दिखती रहती हैं। तो वही लिखा है, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स सच एज नायलॉन। तो बेसिकली अब जूट की जो जगह है उस पर सीधे पकड़ बनाई है नायलॉन ने। नायलॉन का खूब यूज़ हो रहा है। अगर आप देखें तो घर में पहले हम रस्सी जूट की बांधते थे, लेकिन आज नायलॉन की रस्सियाँ बंध रही हैं कपड़े फैलाने के लिए, या और भी कहीं यूज़ करना है रस्सियों का, तो नायलॉन, सीधे आदमी कहता है चलो नायलॉन ले आए। अब जूट को कोई पूछ नहीं रहा है। और फिर कंपटीशन फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स सच एज ब्राज़ील, थाईलैंड, इजिप्ट। तो जैसे कि हम बनाते हैं जूट, ऐसे ही और कंट्रीज़ भी बना रही हैं, तो उन्हें हमें वहाँ से कंपटीशन मिल रहा है। बाकी हाई कॉस्ट, सबसे बड़ी बात तो यही होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कॉस्ट क्या है? तो जूट की कॉस्ट हाई है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें, जैसे हमने कॉटन के केस में भी यही देखा कि उसकी कॉस्ट हाई थी, इसलिए लोग सिंथेटिक प्रेफर कर रहे हैं। अब जूट में भी यही है कि इसकी कॉस्ट हाई है तो लोग सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स को प्रेफर कर रहे हैं, जैसे नायलॉन हुआ या और भी जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ऐसे तो जूट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं मार्केट में, कौन खरीदेगा? बनाने वाले बंद कर देंगे, इंडस्ट्रीज लॉस में चली जाएंगी। बट अब गवर्नमेंट की हम पॉलिसी देखेंगे, नेशनल जूट पॉलिसी, जिसके कारण आज भी जूट का इतना ज़्यादा मार्केट है। तो पहला पॉइंट है उसमें, नेशनल जूट पॉलिसी क्या कहती है? इट इंक्रीज इंटरनेशनल डिमांड। तो इस पॉलिसी ने इंटरनेशनल जूट की जो थी वो डिमांड बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई? गवर्नमेंट हैज़ मेड मैंडेटरी टू यूज़ जूट फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया, बिल्कुल पक्का कर दिया कि जूट ही पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होगा और कोई मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते आप। तो जितनी भी जो पैकिंग होगी इंडस्ट्री लेवल पर, वो जूट में ही होगी। अब उससे तीसरा पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर गुड प्राइसेस टू जूट फार्मर्स।
तो बेसिकली इस पॉलिसी का जो मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि हम जूट का मार्केट ग्रो कर सकें और जो फार्मर्स जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें अच्छी वैल्यू दिलवा सकें। तो गवर्नमेंट ने ये कैसे करा, जूट को मैंडेटरी कर दिया पैकेजिंग एरियाज में कि जूट ही चाहिए। तो आप देखें तो आज पैकेजिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज है तो उन्हीं सबको अपना गुड एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकिंग तो करनी पड़ेगी। तो सोचिए वहाँ जूट इस्तेमाल होगा तो जूट की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमें अगर जूट को और इस्तेमाल में लाना है तो हमें उसके प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे सिर्फ एक ही तरीके के हम उसे बोरे इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमें और बढ़ाना चाहिए, उसके थैले बनाने चाहिए छोटे छोटे जो कि घर घर में हो, तो जिससे कि आप ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं जिससे जूट की डिमांड बढ़ेगी। और ये बिल्कुल सही बात है कि जूट बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर जूट महंगा है तो जूट बहुत मजबूत फाइबर भी है, ऐसा कोई शक नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से भी कहूँगा आप जूट इस्तेमाल करिए, जिससे कि हमारा जो नेचुरल फाइबर है उसे प्रमोशन मिले। सिंथेटिक तो देखिए आया है, पर जूट जो है वो मेन फाइबर है हमारा, ठीक है, और वो नेचुरल भी है, तो उससे क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अभी हम वो पॉइंट आगे देखते हैं। द ग्रोइंग कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल पैकिंग वंस अगेन ओपनड द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। तो ग्रोइंग कंसर्न, अब देखिए अब आप सब लोग एजुकेट हो रहे हैं तो आपको क्या है पता चल रहा है, अच्छा नायलॉन क्यों हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कहीं हम डाल देंगे तो ऐसा का ऐसे ही पड़ा रहेगा, पॉल्यूशन करेगा। लेकिन जूट क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इसलिए हमें जूट को, ये जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल ये जो शब्द थे, इन्होंने एक बार फिर से जूट के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी है, क्योंकि अब आदमी जागरूक हो रहा है। तो उसने सोचा कि चलो अब हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करेंगे, तो वो अब जूट दोबारा आता जा रहा है धीरे धीरे। इसलिए आप सभी को भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जूट इंडस्ट्री को लेकर। होप करता हूँ आपको जूट इंडस्ट्री समझ आई हो। एक बार रिकॉल कर लेते हैं शुरू से, चलिए। तो देखिए हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं जूट के और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। तो फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारा बांग्लादेश। ऐसा क्यों है वो भी हमने देख लिया कि 3/4 एरियाज पार्टीशन के समय बांग्लादेश में चले गए थे, ठीक है, जो जूट प्रोड्यूस करते थे। बाकी जूट इंडस्ट्री हमारी हुगली रिवर के अलोंग है। ऐसा क्यों है, रॉ मटेरियल है, इनएक्सपेंसिव वाटर का ट्रांसपोर्ट है, चीप लेबर मिल जाएगी बिहार यूपी से, और अबंडेंट वाटर तो है ही, और फिर मॉइस्ट क्लाइमेट है। तो इन फैक्टर्स की वजह से ये इंडस्ट्रीज हुगली रिवर के पास थी। फिर हमने देखा कि पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई, तो वो लगाई गई 1855 इन रिश्रा कोलकाता में, ठीक है। फिर हमने देखा कि जूट टेक्सटाइल को जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, तो उसका चैलेंज है एक तो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट जैसे नायलॉन, और दूसरा है कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड, ब्राज़ील, इजिप्ट, और हाई कॉस्ट। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, तो गवर्नमेंट की जो नेशनल जूट पॉलिसी थी उसने इंक्रीज़ करी जूट की डिमांड हमारे नेशन में, और गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया जूट को ही फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स। एंड ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि हम जूट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और उनके जो जूट प्रोड्यूसिंग फार्मर्स हैं उन्हें अच्छा प्राइस दिलवा सके जूट का। बाकी फिर जब आदमी जागरूक हुए, पढ़े लिखे, तो उन्हें पता चला कि जूट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो उन्होंने जूट को यूज़ करना शुरू करा। और फिर एक बार दोबारा जूट के प्रोडक्ट्स के लिए अब अपॉर्चुनिटी खुल रही है धीरे धीरे और बढ़ेगा। इसलिए आप सभी को भी जूट यूज़ करना चाहिए। होप करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया हो, ठीक है। अगर नहीं आया या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।